नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन के अंतर्गत आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी डॉक्टर कोमल की हसरते भाग 5। देखते ही देखते दिन ढल गया। अरुणा देवी एकाएक कहने लगी, कोमल अभी तक घर में वापस नहीं आई, इतनी देर तो कभी नहीं करती है, कहीं कोई जगह फंस तो नहीं गई है। व्याकुलता भरे लहजे में अपने पतिदेव को कहने लगी, आप थोड़ा फोन करके पता तो कीजिए कि कहाँ पर अटक गई है। राजकिशोर जी अपने पत्नी को उलझाते हुए कहने लगे, ऐसा तो नहीं कि वह कहीं पर इंटरव्यू के लिए गई है। पिछले हफ्ते ही तो कह रही थी कि कोई प्राइवेट अस्पताल वाले बुलाया है, कही थी कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, परंतु सैलरी ज्यादा नहीं देंगे, एक MBBS डॉक्टर की तरह देंगे, परंतु बिल्कुल घर पर बैठे रहने से तो यही अच्छा है, अब कर भी क्या सकते हैं। इतने में अरुणा देवी कहने लगी, कितना सैलरी देंगे। जवाब में राजकिशोर जी कहने लगे, काट कूट कर ज्यादा से ज्यादा 80-90 हजार रुपया देंगे। आश्चर्य व्यक्त करते हुए अरुणा देवी कहती है, केवल 80,000। जवाब में राजकिशोर जी कहते हैं, एकदम से कम नहीं है, फिर भी उसे ज्यादा मिल रही है, समझो, ऐसे MD की कोई मतलब नहीं रहा। अगर कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई तो ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, नहीं तो बस प्राइवेट में तो यही बहुत है। बेटी कोमल की घर लौटने में देरी के कारण मां अरुणा देवी बहुत व्याकुल हो रही है और मन में बहुत सी अनहोनी की शंकाएं लेकर समय बिताने लगी और बार बार कहने लगी, आप थोड़ा फोन लगाकर तो देखिए कहाँ पर है, कब आएगी। तभी राजकिशोर जी उन्हें उलझाने की प्रयास करते हुए झूठ मूठ के गलत नंबर पर फोन करते हुए कहते हैं, देखो यह फोन भी कैसा है, वहाँ पर तुम्हारी बहन बैठी है, कह रही है आपके द्वारा डायल किए गए नंबर अमान्य है, कृपया फिर से कोशिश करें। बार बार ऐसे ही खबर सुनने के पश्चात अरुणा देवी के व्याकुलता और भी बढ़ती गई। तभी राजकिशोर जी मन ही मन सोचने लगे, शायद असली बात कहना उचित नहीं होगा, विशेषकर अब तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा, परंतु अब नहीं तो कल सही, बताना तो होगा, परंतु कुछ तरीके से, ताकि उसके दिमाग पर ज्यादा असर ना पड़े। वैसे भी एक बार के लिए तो घर में भूचाल आएगा ही, हो सकता है कि सुनामी आ जाएगी। काफी देर के बाद राजकिशोर जी अपना फोन खोलते हुए कहने लगे, अरे देखो, बेटी कोमल की मैसेज आ गई है, पापा जी आपके फोन स्विच ऑफ कह रही है, आपको मैसेज कर रही हूँ। इंटरव्यू के बाद मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली में आ गई हूँ, सोच रही हूँ कि यहाँ पर आनंद के साथ भी मुलाकात हो जाएगी तो उससे खुलकर बात कर लूंगी। राजकिशोर जी संतोष व्यक्त करते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ, लो अब तुम्हारी बेटी दिल्ली में पहुँच गई है, हो सकता है कि आनंद के साथ मुलाकात हो जाएगी, हो सकता है कि वह आनंद के साथ चुपचाप शादी भी कर लेगी। चलो अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है, अब तो खाना खाकर चुपचाप निश्चिंत होकर सो जाओ। झुंझलाते हुए अरुणा देवी कहने लगी, बेटी चुपचाप दिल्ली में पहुंच गई और आप निश्चिंत होकर सोने की बात कह रहे हो, कैसी पिता हो आप। राजकिशोर जी कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गए, परंतु अरुणा देवी चुप कैसे बैठ सकती है। यह कहने लगी, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत है कि दिल्ली में पहुंच गई है, आप फोन लगाकर मुझसे बात कराइए। जवाब में राजकिशोर जी कहने लगे, तुम इतनी रात को फोन करके उसको परेशान कर दोगे, जब वह अपनी सहेली के साथ गई है तो इतना चिंता करने की जरूरत क्या है, जब उसे फुर्सत होगी तब खुद ही बात कर लेगी। अब वह अपनी सहेली के साथ में है, तुम उसे डांटोगी, उसकी सहेली को पता चलेगी तो क्या सोचेगी। तुम तो अब खाना लगाओ, हम खाना खाकर सो जाते हैं, कल को देखा जाएगा कि वह क्या खबर भेजती है। ऐसे में चिंता मग्न अवस्था में अरुणा देवी की रात बीतने लगी। अपनी बेटी को लेकर उनके मन में तरह तरह के शंकाएं घिरने लगी। उधर कोमल आनंद के सीने से लिपट जाने पर एकाएक आनंद अपने आप में असहज महसूस करने लगा। वहीं कोमल के हृदय के स्पंदन को आनंद भली भांति अनुभव करते हुए उसके मन में एक अलग तरह की रोमांस की भावनाएं जागृत होने लगा।
परंतु अपने आप में संयम बरतते हुए आनंद कहने लगा, कोमल, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, परंतु कहते हुए अचानक आनंद रुक गया। भावनाओं में आकर कोमल आनंद के नजरों से नजरें मिलाते हुए कहने लगी, परंतु क्या यही ना कि हम दोनों को इस तरह से नहीं मिलना चाहिए? थोड़ी झिझकते हुए आनंद कहने लगा, तुम ठीक समझी, क्योंकि हम दोनों कभी एक साथ प्यार मोहब्बत की राहों पर नहीं चले हैं। जैसे कि अक्सर लोग प्यार मोहब्बत में डूबे बहुत से प्रेमालापों के बीच बहुत से कस्मे वादों में उलझे रहते हैं। उनकी एक अलग दुनिया होती है। प्यार के मीठी मीठी बातें उनके प्यार में जोश भर देती हैं। प्यार की महकती हुई खुशबुओं के छाव में ना जाने कितने रात जागते हुए बिता देते हैं। फिर जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपनी सब कुछ निछावर कर देने के लिए पागल हो जाते हैं। परंतु हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्यार तो शादी के 7 फेरों के बाद ही मजबूत आकार लेगी, बिल्कुल भारतीय परंपरा की तरह। ऐसे में हमें इस तरह के मेल मिलाप जहां शोभा नहीं देता, वहीं तब तक उचित नहीं कहा जा सकता जब तक कि हमारे बीच में ऐसी कोई रिश्ता तय ना हो। एक गहरा सांस छोड़ते हुए तथा आक्षेप जताते हुए कोमल कहने लगी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। इतने में आनंद कहने लगा, तुम मेरे बात का बुरा मत मानो। भावनाओं में आकर कोमल अपनी छलकती हुई आंखों से बहती हुई जलधारा को आंचल से पोंछते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बातों को गलत नहीं मान रही हूँ। तुमने ठीक ही तो कहा है। हमारे बीच में भला अब तक रिश्ता ही क्या है, और जब तक रिश्ता ना बन सके तब तक इस तरह से लिपटने का अधिकार भला कैसे बन सकती है। आनंद अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे अपनी कुर्सी पर बैठने को कहते हुए कहता है, कोमल तुम यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। कोमल अपनी हताशा भरी भावनाओं के साथ वहाँ रखे कुर्सी पर बैठ गई और सामने रखे बिस्तर पर आनंद बैठकर बात करने लगा। तभी आनंद कहने लगा, देखो कोमल, अभी तो रात बहुत हो गई है। तुम भी पूरा दिन भर भूखे प्यासे हो। पहले तो खाना मंगा लेता हूँ, तुम खाना खाकर आराम कर लो, बाकी बातें कल सुबह को कर लेंगे। ऐसे में कोमल कहने लगी, तुम्हें देखने पर मेरी तो सारे भूख खत्म हो गई है। तुम खाना खा लो, मुझे नहीं खाना। जवाब में आनंद कहता है, यह सब कहने की बात है, तुम बैठो, मैं उसे फोन करके बता देता हूँ ताकि खाना पहुँचा कर जाएगा। इतने में दरवाजे पर किसी की आहट मिलने पर आनंद ने दरवाजा खोलने पर देखा सामने भारती देवी खड़ी है। आश्चर्य व्यक्त करते हैं आनंद कहने लगा, आंटी जी आप। जवाब में भारती देवी कहती है, क्यों, मैं आ नहीं सकती है क्या? थोड़ा शर्माते हुए तथा संकोच भरे लहजे में आनंद कहने लगा, अच्छा हुआ कि आप आई है। मैं तो खुद ही आपको आवाज लगाने वाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर। कहते हुए आनंद रुक गया। इतने में भारती देवी कहने लगी, मैं समझ गई। मैं तो यही कहने को आई हूँ कि मैं तुम दोनों के लिए खाना भी बना लिया हूँ। ऐसे में आनंद कहने लगा, अरे आंटी जी, आपने तो खामखा तकलीफ उठा लिया। जवाब में भारती देवी कहने लगी, ऐसा मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए किया हूँ। तुम्हारे लिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं यहाँ पर देकर जाती हूँ, तुम दोनों मिलकर खाना खा लो, फिर मैं कोमल को लेने आ जाऊंगी, ठीक है ना? कोमल मेरे साथ सो जाएगी। जवाब में आनंद कहता है, अच्छी बात है, आपने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दिया है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।